दोस्तों, मैं सुवर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ स्टॉक जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि निफ्टी का थोड़ा-सा नेचर, निफ्टी या बैंक निफ्टी का दोनों का थोड़ा-सा नेचर यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से देख रहे हैं कि थोड़ा-सा नेचर ऐसा है कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि निफ्टी को एग्ज़ैक्टली कौन-सी मूव देनी है। तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है जब तक कि से 17,300 या 17,000 इसके अलावा कहीं पे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती निफ्टी की, तब तक हम रफ्तार डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ कौन-सी जगह पे निफ्टी को जाना है या कौन-सी जगह पे निफ्टी जाएगी, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो अभी तो फिलहाल हम निफ्टी के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि थोड़ा-सा कि उसको कहाँ जाना चाहिए। पर हम कल के लिए टारगेट देख लेते हैं कि एक्सपायरी दिन कैसा होना चाहिए और एक्सपायरी दिन के लिए हमें कौन से टारगेट्स मिल सकते हैं। टारगेट तो बहुत अच्छा आ रहे हैं, मीडियम टारगेट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े नहीं आ रहे। पर अगर हमें कल या परसों 2-3 दिन में जब तक हमें ये 17,000 या 17,300 लेवल छोड़ के क्लोजिंग जब तक मिलता नहीं, तब तक हम बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करने वाले, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। चलो तो फिर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम गए, बाकी सारे लेवल्स तो वही है क्योंकि बहुत सारे दिन से वही पे ट्रेड कर रही है निफ्टी बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसे बोला कि इधर चले मैं उधर चले क्योंकि आपने देखा होगा तो यहाँ पे ओपन तो हुई निफ्टी, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि लो तोड़ के ये नीचे जा सकती है, पर इसने कल का लो तोड़ा ही नहीं। तो हमने क्लियर कट डिसाइड किया था कि जब ये फ्लैट हो ओपन होके नीचे जाएगी तभी हम नीचे वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे ही सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरह गई, रिट्रेस हुई, फिर से ऊपर गई। तो अभी थोड़ा-सा हमें 15 मिनट के चार्ट पे ये बुलिश लग रही है, तो बुलिश लगने के लिए हमें एक प्लान करना होगा। ये जो स्विंग है, ये जो टेकन आउट होगा 17,150 के ऊपर जब एक दी 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज़ होगी जब क्लोज़ होगी तब हम एक छोटा-सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,182 या 17,200 का टारगेट और उसके बाद ये हम स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,300 तक जा सकती है एक्सपायरी के दिन। तो हमें पहले ये करना चाहिए डिसाइड करना चाहिए कि पहले 15 मिनट हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जब तक यहाँ पे क्या होता है ये पता नहीं चलता। अगर फ्लैट ओपन हुई तो ही ये बात है कि ऊपर की तरफ जा सकती है थोड़ा-सा और 200 की यहाँ पे रिएक्ट होके फिर बाद में हमें 300 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरह हम कैसे टारगेट प्लान कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि ये जो स्विंग है हमें जो दिख रहा है 17,050 का शायद ये स्विंग है। तो अगर गैप डाउन इसी के बीच गैप डाउन ओपन होती है या यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगती है, तब हमें 17,050 के मतलब ये स्विंग क्रॉस करने के बाद ही हमें नेगेटिव प्लान करना चाहिए और पहला जो टारगेट होगा वो हमारा साधारण 16,000 कौन-सा ये टारगेट आ रहा है? एग्ज़ैक्टली बताऊँ सो 16,950 का टारगेट आ रहा है, तो वो हम पहला वाला टारगेट प्लान करेंगे ये वाला टारगेट फिर बाद में हम बहुत थोड़ा-सा बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था ये वाला टारगेट 16,880 या 16,900 का दूसरा एक छोटा टारगेट होगा। तो सेलिंग की साइड अभी भी हमें अच्छा-सा मतलब ये मिल सकता है, ट्रेंड मिल सकता है। पहला होगा ये क्रॉस करने के बाद 17,015 क्रॉस करने के बाद पहला टारगेट होगा 16,950 और उसके बाद में होगा 16,900 और उसके बाद अगर क्लोजिंग दिया तो नीचे देखा जाए तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़ी रफ्तार से निफ्टी नीचे आ सकती है। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें अगर कहीं भी कल क्लोजिंग 17,000 के नीचे या यहाँ पे देखा जाए तो 16,950 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, एग्ज़ैक्ट लेवल बताया जाए तो या
ऊपर की जगह 17,300 के ऊपर सॉरी ऊपर की जगह पे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, तो ही हमें एक अच्छा ट्रेंड दिखाई देगा। ये हुआ निफ्टी के बारे में, अब देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। तो बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट पे हम चाहते हैं बैंक निफ्टी का भी वही हाल है जो निफ्टी का है, पर थोड़ा-सा पॉज़िटिव है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो एक पॉज़िटिव कैंडल दिखाई दी, एक पॉज़िटिव कैंडल दिखाई देने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनी रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनने के बाद फिर से ये एक ग्रीन कैंडल बनी। हालाँकि क्लोजिंग अच्छी नहीं है, क्लोजिंग के ऊपर हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, पर जो ये रेड कैंडल बनी है, इसको इसने आज के कैंडल ने इरेज़ कर डाला है क्योंकि उसने उल्टा ट्रेंड डिसाइड किया है। तो इसके लिए हम कंक्लूज़न तो नहीं निकाल सकते कि एग्ज़ैक्टली कैसे ये रिएक्ट हो सकती है, पर बैंक निफ्टी के बारे में भी बोला जाए तो हमें जब तक 39,300 के ऊपर और नीचे की जगह 39,600 के नीचे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, ऊपर की जगह देखा जाए तो 39,300 मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग और नीचे की जगह 37 38,600 सॉरी 38,600 इस यहाँ पे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती 38,600 या 39,300 के ऊपर या इसके नीचे जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रेंड कौन-सा आने वाला है। तो इसी का इसका भी हाल निफ्टी के जैसा ही है कि थोड़ा-सा इसका बुलिश लग रहा है, बुलिश इसके लिए कि इसने जो कल का जो नेगेटिविटी थी कल की मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद नीचे आ रहा था तो उसकी जो नेगेटिविटी भी है वो इरेज़ कर डाली है आज के कैंडल ने। इतना ही सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है। तो हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आज भी देखा जाए तो ट्रेड वैसे ही था, वोलेटिलिटी वैसी ही थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिछले 6 दिन से हम देख सकते हैं कि पिछले 6 दिन से निफ्टी का यही चल रहा है कि मैं इधर चली, मैं उधर चली। ये हमें कोई भी ट्रेंड नहीं मिल रहा है क्लियर कट। तो अब हमें कैसे प्लान करना चाहिए तो वो हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बहुत ही अच्छा है कि इसने जो स्विंग है, स्विंग के ऊपर ही क्लोज़ दिया है। तो जब फ्लैट ओपन होगी तो हम फ्लैट ओपन होगी और ऊपर की जो अगर एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट के इस पे भी बनाती है, तो हम प्लान करेंगे ऊपर वाले टारगेट पहला टारगेट होगा हमारा 39,300 टारगेट होगा। उसके बाद में हमारा टारगेट जो होगा वो 39,600 होगा। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 39 39,300 ये हमारा पहला टारगेट और 39,600 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो इसके ऊपर की जगह हम ऐसे प्लान कर सकते हैं अगर गैप अप भी ओपन हुई, तो भी हमें देखना है किस रेंज में गैप अप हो रही है। बहुत बड़ा गैप अप हमें साइडवेज़ लेके जा सकता है। सो हमें बहुत बड़ा गैप अप नहीं चाहिए, थोड़ा-सा भी गैप अप हुआ तो अगर इस लेवल में गैप अप हुआ 39,300 के ऊपर कोई गैप अप ओपन होता है, तो हम पॉज़िटिवली थिंक कर सकते हैं। पहली कैंडल बुलिश होनी चाहिए और बुलिश होने के बाद ही हम 39,600 मतलब 39,600 के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये हुआ पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स के लिए हमें कैसे प्लान करना चाहिए? तो हमें अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन इसी रेंज में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है निफ्टी तो हमें प्लान ये रखना चाहिए कि 800 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देती एक कैंडल कौन-सी भी कैंडल तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। जब 38,800 के नीचे एक क्लोजिंग आएगा तब हम प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा 38,600 और दूसरा टारगेट होगा हमारा थोड़ा-सा बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी सपोर्ट हमें पीछे देखा ही नहीं दे रहा है। तो वो 37 900 ही ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो यहाँ तक हम जब इस एरिया में प्लान करेंगे, 38,800 क्रॉस होगा तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और उसके बाद जब ये लेवल क्रॉस होता है, तो वो पूरी जान लगा के नीचे आ सकती है, तो हम
अच्छे क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। निफ्टी का भी वही है हम बैंक निफ्टी का वही हाल है ऊपर जाने के लिए 39,300 के यहाँ पे हम थोड़े से क्वांटिटी में प्लान करेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके रिएक्ट होए और नीचे आने लगे, तो हम यहाँ पे हमारा ट्रेड निकाल सकते हैं, पहला ट्रेड पर यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट आके फिर से ये क्रॉस करता है तो 39,600 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें 1-2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। अभी मैंने थोड़ा-सा ग्लोबल सेंटिमेंट्स चेक किया, तो थोड़े से ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉज़िटिव होने लगे हैं। ग्लोबल जो अलग-अलग देशों के इंडाइसेस है, वो थोड़े से पॉज़िटिव हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर पॉज़िटिव अभी नाज़्डॅक के ऊपर डिपेंड होगा कि इस ट्रेड यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा। ये हुई एक बात, दूसरी बात ये है कि यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। सो ये डेटा के ऊपर डेटा ये कल आने वाला है, 13th अक्टूबर को आने वाला है। ये 13th अक्टूबर को आने वाला है मतलब कल 8:30 बजे रात को आने वाला है मतलब उनके जो मार्केट ओपन होंगे तब ये डाटा आने वाला है। वैसे हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कल के मार्केट के लिए, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि कल हमें कोई भी पोज़ीशन छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अगर आप बोलोगे कि ये स्विंग क्रॉस हुआ है तो अच्छा हमें बुलिश ट्रेड मिलेगा तो हमें बुलिश ट्रेड इसके ऊपर क्लोजिंग मिला इसलिए ट्रेड छोड़ दिया, तो ऐसा मत करो क्योंकि जो यूएस का डाटा जब आता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन डाटा हो या फेड मिनट हो फेड मीटिंग के मतलब उनकी ये रेट्स हाइक हो, ये कोई भी डाटा आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो अवॉइड कीजिए कि कल का कोई भी ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइएगा। तो अब हम देखते हैं ये हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अब देखते हैं हम कुछ स्टॉक्स जो हम प्लान कर सकते हैं वन डे टाइम से में। तो ये स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड में बहुत मतलब जब नीचे आ रहा था तब बहुत बड़ी रफ्तार रफ्तार से वो नीचे आया और हमें जब बॉटम फाइंड आउट करना होता है तब हम रिटेलर है तो हम ऐसा बॉटम को ही पकड़ नहीं सकते, तो हमें बॉटम और टॉप कैसे फाइंड आउट करना है, हमें बॉटम में हमेशा एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा और जो टॉप है उसपे एम पैटर्न या हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे दिखाई देते हैं। तो हमें ये पैटर्न्स बहुत अच्छे से रट लेने हैं मार्केट में कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न है, इसका अच्छे से ब्रेकआउट मिला है हमें। तो ये ब्रेकआउट मतलब बहुत अच्छी कैंडल है, ब्रेकआउट के साथ हमें मिली है। पर ये ट्रेड कैसे करनी है वो बताती हूँ कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है 2115 के यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। 215 ये हमारा एंट्री एरिया होगा। ये हमारे एंट्री एरिया होगा, हमारा टारगेट होगा 21 या 218 हमारा टारगेट होगा। ये हमारा होगा टारगेट और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये ₹3 का ही टारगेट आता है तो हम 1 या ₹2 का हम नीचे की तरफ 213 का हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं क्योंकि ब्रेकआउट एरिया भी इसी के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा 215 15 ये हमारे एंट्री पॉइंट होगा, 218 ये हमारा टारगेट होगा और 213 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हुआ पावर ग्रिड के बारे में। इसका हमें और एक ये दिखाई दे सकता है कि शायद ये इतनी बड़ी कैंडल हुई है, आज ही देखा जाए तो 3.46% ये अब गया है, तो शायद हमें कल इतनी बड़ी मूव नहीं मिल सकती। पर 1-2 दिन के लिए आप प्लान कर सकते हैं, तो ही ये स्टॉक प्लान कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, ये भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका तो ब्रेकआउट पहले ही हो चुका था कप एंड हैंडल पैटर्न का, पर ये यहाँ पे ही कहीं पे तो बहुत दिन से ट्रेड कर रहा था। तो ये जो हम इंडिविजुअली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग तैयार किया था और उसका भी ब्रेकआउट मिला है, तो ये अच्छा टारगेट देख सकता है। तो
हम इसको 2225 इसके ऊपर प्लान करेंगे। ये 2297 ये हमारा आगे वाला टारगेट होगा। उसके पहले का हमें अगर टारगेट प्लान करना होगा तो हमें 2255 ये टारगेट पहला ये टारगेट हमें प्लान करना होगा, उसके बाद हम 2297 का टारगेट प्लान करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2200 ये हमारे राउंड फिगर है, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा। और जो एंट्री पॉइंट होगी तो वो होगी 2225 ये हमारे एंट्री पॉइंट होगी। और ये हमारा पहला टारगेट होगा 2255 और जो दूसरा टारगेट होगा वो आप देख सकते हैं 2297 या 2300 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये हुआ इसके बारे में दीपक नाइट्रेट के बारे में। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा थोड़ा-सा देखा जाए तो मैंने कुछ दिन पहले भी ये बताया था, पर अभी तक वो उसी एरिया में ट्रेड कर रहा था, तो अभी देखा जाए तो वो इस ज़ोन में है कि वो ब्रेकआउट दे सकता है, कि यहाँ पे भी देखा जाए तो एक फ्लैग टाइप इसने तैयार किया है। अगर ये 956 के ऊपर क्लोजिंग देता है 960 56 के लिए ऊपर एक कैंडल बना पाता है तो ही हम इसको प्लान करेंगे। टारगेट होगा ना हमारा 967 और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 950। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये 3 स्टॉक है जो आप ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन के लिए। थोड़ा-सा सोच समझ के प्लान कीजिएगा और कोई भी पोजीशन है बहुत बड़े क्वांटिटी में कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा एटलीस्ट फॉर टुमारो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको अच्छा लग रहा है मेरा एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।